हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना लेक्चर नंबर 6, जो अपना होगा प्रैक्टिस सेशन 2। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें मैंने अराउंड आपको 30 क्वेश्चंस करवाए। और इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको 20 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका तो आपको पता चला ही चलेगा, कुछ नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन को प्लीज़ आप लाइटली मत लो और आप इसको अच्छे से अटेंड करो। और क्वेश्चंस को पहले पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद वीडियो के सॉल्यूशन आप देखो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन 2। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो मैं ऑलरेडी अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर्स में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मान लो रेट आपकी 10% है। रेट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या है बच्चों? 10% है। एक बैंक आपको 10% इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और जो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उनमें क्या रेशियो होगा? 10 से 11। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो एक साल के बाद रेशियो होता है, वही फर्स्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है। फर्स्ट और सेकंड ईयर का ही नहीं, बल्कि जैसे थर्ड ईयर हो और फोर्थ ईयर हो, यानी कि दोनों में एक साल का गैप हो, दोनों में क्या हो, अगर एक साल का गैप हो तो ये रेशियो कितना होगा? हमेशा 10 से लेके 11 होगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब अगर 2 साल का गैप हो, मान लो आपको कह दें ये थर्ड ईयर है और ये फिफ्थ ईयर है, ये कितने का गैप है? 2 साल का, तो इसका रेशियो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये 100 से कितना हो जाएगा? 121। एक तो ये ट्रिक होती है। ठीक है, दूसरा आपको ये पता है कि मान लो आपको प्रिंसिपल दे दिया गया क्वेश्चन में 10,000 और रेट आपकी है 10%, और आपसे कोई कहे कि आप CI बताओ, CI फॉर 1.5 ईयर, आप 1.5 साल का CI बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के देखो 2 मेथड होते हैं। अगर पूरे 2 साल का पूछता तो हम कह देते कि आपको 10 से 11 और 10 से 11, है ना, यानी कि 100 से कितनी हो जाएगी? 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 21। लेकिन क्वेश्चन में ये जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका? 10,000, यानी कि 100 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 100 गुना। 2100 रुपये आपका आंसर आ जाता। या फिर डायरेक्ट हम कह देते कि 10% से 2 साल में हमारे को 21% इंटरेस्ट मिलता है, तो 21% हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है ना, 2100 रुपये। इस तरीके से करने का हमारे मेथड हमने सारे सीखे हैं अपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपसे 1.5 साल का पूछा जाता है तो इसकी क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर मान लो 1.5 साल का इंटरेस्ट पूछा जाता है आपसे, ठीक है, और रेट कितनी आपकी 10%, तो पहले साल में तो पूरा ब्याज मिलेगा आपको, यानी कि आपके पैसे 10 से 11 हो जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपको आधे साल का यानी कि 5% ब्याज मिलेगा। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी कि 20 से आपका पैसा कितना होएगा? 21 होएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 200 से 21 को आप 11 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, 231। तो 31 रुपये क्या मिल गया आपको? ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में ये 200 नहीं है, कितना है? बल्कि 10,000 है। ठीक है, तो ये कितना मल्टीपल हो गया इसका? आपका 50 गुना हो गया। तो इसको भी क्या कर दो? 50 गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1650 रुपये। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आपको 1.5 साल का ब्याज निकालना हो तो पहले 1 साल का पूरा और फिर आधे साल का आधी रेट कर दो, यानी कि 20 से 21। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा इसका मेथड क्या है? देखो, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, आपको पता है फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 10 से 11 की रेशियो में होगा। 10 से 11 की रेशियो में होगा। अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? आप बस ये बता दो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10,000 रुपये था प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना? 10%, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000 रुपये हो गया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बच्चों कितना हो गया? 1,000। तो मुझे बताओ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? इसका 11/10 हो जाएगा ना, मतलब कि 10 की वैल्यू अगर 1,000 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 1100। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सेकंड ईयर, अब की बार सेकंड ईयर में आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? सेकंड ईयर आपका कितना है? पूरा नहीं है, बल्कि हाफ है। तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा इसका? हाफ हो जाएगा, यानी कि 550 रुपये। इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा बच्चों? 550 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमने कहाँ मिस्टेक करी? 31 को 5 से करोगे, सॉरी 155, है ना, 1550 आएगा। तो यहाँ पे 550 रुपये ये आ गया, और 1,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में मिला। तो टोटल दोनों सालों का यानी कि 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 1550 रुपये। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि दूसरे साल का पूरा इंटरेस्ट आप निकाल लो
और उसका अगर ये हाफ है तो हाफ कर दो, 1/3 है तो 1/3 कर दो, ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर आप रेट से अगर करना चाहते हैं तो रेट से भी आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर सही आएगा। तो देखो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। मैं 20 अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से समझो। Ram invested a sum of ₹6,400 at the rate of 12.5% CI for 3 years. What amount will he get after 2 and 4/9 years? यानी कि तीसरा साल पूरा नहीं है बल्कि कितना है, 4/9 है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8। 12.5% क्या होता है बच्चों, 1/8 होता है, ठीक है। यानी पहले साल आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना बन जाएगा, 9। प्रिंसिपल आपने 8 रुपये जमा करवाया तो अमाउंट कितनी बन जाएगी, 9। दूसरे साल भी 8 से 9, लेकिन तीसरे साल आपको रेट पूरी नहीं मिलेगी, आपको रेट 1/8 नहीं मिलेगी, बल्कि 1/8 का कितना हिस्सा मिलेगा, सिर्फ 4/9, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये हाफ होता तो 1/8 का हाफ मिलता, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 1/18। 1/18 का मतलब आपका पैसा 18 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो देखो इसको कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दिया करो, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 8 8 64 और 128, यानी आपका पैसा 128 से 171 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हुआ बताओ, 43। आपको इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है बल्कि क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 6400 रुपये। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों, 6400 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो ये इसका कितने गुना है, 50 गुना। इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, अमाउंट है ना ये, इसका भी क्या हो जाएगा, 50 गुना। तो 0 5 और 17 5 जा 85, तो 8550 रुपये आपको क्या मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि तीसरे साल जितने समय के लिए आपने पैसा रखा, रेट का भी उतना ही कर दो। रेट थी 1/8, अब 4/9 कर दो रेट का, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, आपको अब की बार सिर्फ क्या निकालना है, CI निकालना है। 3600 रुपये प्रिंसिपल है और 1 and 1/7 ईयर्स है, ठीक है। तो इसके दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ। रेट आपकी कितनी, 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। ये क्या होता है बच्चों, 1/20 होता है, ठीक है। तो पहले साल तो आपको ब्याज पूरा मिलेगा, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा पैसा आपका, 21। लेकिन दूसरे साल रेट आपको 1/20 नहीं मिलेगी, बल्कि 1/20 का 1/7 मिलेगी, है ना, यानी कि 1/140। तो यानी कि 140 से आपका पैसा कितना होएगा, 141। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करो 2800 और ये आपका मल्टीप्लाई करके 21 गुना में 141 आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचो इस मेथड से क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, फिर इसमें से ये माइनस करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे से पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे हम निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस करके आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है, तो निकाल लो। आप क्या करो, इसमें से 7 कॉमन ले लो। 7 आप कॉमन लोगे तो आपका ये आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा आपका, 14 ये 42। तो यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 23 गुना में 7। ये कितना आ गया, 23 गुना में 7, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा, क्वेश्चन सोल्व होएगा, ठीक है। लेकिन ये कितना है, 3600 रुपये है प्रिंसिपल। तो 2800 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों, 3600। तो 2800 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, 3600। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3600 को 2800 से भाग कर दो और आपको निकालने की कितनी है, 23 गुना में 7, ठीक है। तो ये आप कैंसिल कर दो, 7 7 4 जा और 4 9 जा, तो यानी कि 23 गुना में 9, 9 3 27, 2 और 207। तो ये आपका कितना आएगा बच्चों, 260, ठीक है। तो मैंने आपको इस मेथड से भी निकाल के दिखा दिया, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है। लेकिन अब इससे कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। मेथड 2 देखो, मैंने आपको बताया था सेकेंड ईयर का पूरा इंटरेस्ट आप निकाल लो और पूरे इंटरेस्ट को 1/7 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है, ठीक है। तो रेट 5% है, यानी कि 1/20। इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और सेकंड ईयर का जो CI होगा वो किस रेशियो में होगा, 20 से 21 की रेशियो में, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का CI है कितना, मेरे को बताओ, 3600 का 5% निकाल लो। बहुत आसान है निकालना। कितना आ गया, 180 रुपये। 180 रुपये आ गया, यानी कि ये इसका कितना है, 9 गुना। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि इंटरेस्ट पूरा नहीं मिलेगा आपको। कितना मिलेगा इंटरेस्ट, इसका 1/7। तो इसका क्या कर दो, 1/7। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 9 3 जा 27। तो सेकंड ईयर में आपको सिर्फ 27 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और फर्स्ट ईयर में कितना मिला था, 180। तो टोटल इंटरेस्ट आपका जो है वो कितना आ गया, 180 में 27 जोड़ दो
207 आ जाएगा, ठीक है। और यही 207 हमने यहाँ से निकाला है। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अप्रोच आपकी कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये देखो क्वेश्चन, फाइंड द CI, आपको CI निकालना है 5500 रुपये पर 15% की रेट 2 ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड 8 मंथली। इसका मतलब हर 8 मंथ के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताओ, पहले तो रेट को चेंज करेंगे, है ना। 12%, ये जो 15% है ये कितने महीनों की होती है? 12 महीनों की होती है, ठीक है। तो मुझे बताओ 8 महीनों की कितनी होगी? 15 को 12 से डिवाइड कर दो और 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 8 मंथली के हिसाब से रेट आपकी कितनी होगी बच्चों? 10%। अब मुझे बताओ 2 सालों में कितने 8-8 मंथ के पीरियड होते हैं? आपको कैसे 3 पीरियड होते हैं। 8-8 मंथ के कितने पीरियड होते हैं? 3। अब आपका क्वेश्चन सिंपल बन गया कि आपको 3 सालों में 10% के हिसाब से CI निकालना है। और मैंने आपको दूसरे लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि 3 सालों का 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1% होता है। तो 33.1% निकाल तो कितना? 5500 रुपये का, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, इसको आप सोल्व कर सकते हो बहुत ईजिली। 5 पे काट दो, ये आ गया। तो 331 को 11 से क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। 3641 और को 2 से क्या कर दो? भाग। 1820.5 आ गया, ठीक है। और वैसे आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। नीचे क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है और 2 ऊपर है नहीं, कटता नहीं, तो मतलब 0.5 ही आएगा आंसर। और एक ही ऑप्शन में क्या है बच्चों? 0.5 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते थे। ये देखो, इसमें क्या कहते हैं, आपको CI निकालना है 20,000 रुपये पर 15% की रेट है और टाइम ये है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 15% की रेट है, 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, यानी पहले साल आपका पैसा 20 से कितना हो जाएगा? 23। दूसरे साल भी आपका पैसा कितना हो जाएगा? 20 से 23। तीसरे साल आपको पूरी इंटरेस्ट की रेट नहीं मिलेगी, ठीक है। 15% का सिर्फ कितना हिस्सा आपको मिलेगा? 2/3, यानी कि 10% मिलेगा, यानी कि 10 से पैसा क्या हो जाएगा आपका? 11। तो मुझे बताओ ये टोटल कितना हो गया? 4000। और ये आपको निकालना क्या है? CI, मतलब इसमें से माइनस करना है ना। 23 × 23 कितना होता है? 529। और इसको 11 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 5819 आ जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ? 1819। लेकिन आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 20,000। इसकी वैल्यू कितनी है? 20,000, यानी कि 5 गुना है। इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा आपका? 5 गुना। 18 पंजे 90 और 19 पंजे 95, तो 9,095 रुपये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको 8960 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। यहाँ पे क्या है? तीनों साल की बच्चों अलग अलग रेट आपको गिवन है और आपको CI निकालना है 3 सालों का। तो जब अलग अलग रेट आपको गिवन होती है तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब कितना? 1/8, इसका मतलब 1/7 और इसका मतलब 1/10। 1/8 का मतलब आपका पैसा 8 से 9 हो जाएगा। 1/7 का मतलब आपका पैसा कितना हो जाएगा? 7 से 8। और ये क्या हो जाएगा? 10 से 11। 8 से 8 कैंसिल। 70 से आपका पैसा कितना हो गया? 99। आपको निकालना क्या है? फाइंड CI। तो मतलब 29 रुपये CI हो गया। लेकिन 70 पे नहीं निकालना, आपको कितना निकालना है? 8960 पे, ठीक है। तो ये कितने गुना है बताओ? 70 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 8960। और आपको कितनी निकालनी है वैल्यू? 29 की। तो क्या करो, इसको 70 से डिवाइड करके 29 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 पे कर जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 128 गुणा में 29। इसको सोल्व करके देखोगे यूनिट डिजिट नोट है बेहतर, तो एक ही ऑप्शन में है 2, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका। इसमें आपको निकालना है फाइंड ऑन ए सर्टेन सम CI फॉर द थर्ड ईयर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थर्ड ईयर का CI दे रखा है कितना? 1000 रुपये। 10% की रेट से आपको CI निकालना है किसका? 7th ईयर का। देखो CI आपको 7th ईयर का निकालना है, तो जब तक आपको 6th ईयर का CI नहीं पता लगेगा आप 7th ईयर का इजीली नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो मुझे बताओ थर्ड ईयर का CI आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना? ये है थर्ड ईयर और इसका CI कितना है? 1000। मैं 6th ईयर का CI बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रेट 10% है, तो मुझे पता है अगर इनमें 3 ईयर का गैप होता है, ये कितने गैप है? 3 साल का, इनके CI का रेशियो क्या होगा? 10³ 11³ होगा।
10 क्यूब कितना होता है 1000, तो 11 क्यूब कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। तो यानी कि छठे साल का जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया बच्चों 1331 रुपये आ गया। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था छठे साल से आपको 7वें साल में जाना है, 7th ईयर का निकालना है। तो इनमें 1 साल का गैप है, 1 साल का गैप है, तो मतलब ये अगर 10 है तो ये कितना है 11। इसका मतलब क्या होता है भाई 7th ईयर का जो इंटरेस्ट है आपका, जो 7th ईयर का इंटरेस्ट है वो क्या है 11/10 टाइम्स तो है कितना 6th ईयर के इंटरेस्ट का। यही तो मतलब होता है कि ये 10 है ये 11 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसका क्या है आपका 11/10 टाइम्स है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा, और देखो एक ही आंसर में आपका जो है ना यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या है 1 है। इसमें देखो ऑन ए सर्टेन सम ऑफ CI फॉर 2.5 ईयर्स इज दिस वन। CI आपको दे रखा है 2.5 ईयर का 1623 रुपये। फाइंड द सम इफ़ द रेट इज 10% पर एनम। 2.5 साल का आपको CI दे रखा है। मैं कहता हूँ अपनी तरफ से आप CI निकाल लो। ठीक है, आप कहोगे 10% के हिसाब से पहले साल पूरा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल पूरा, लेकिन तीसरे साल क्या है बच्चों आधा साल है तो 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से 21। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया 2000, ये कितना हो गया 11 × 11 121। 121 को 21 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2541। तो आपको CI दे रखा है, हमारा CI कितना है 541, और क्वेश्चन में CI कितना दे रखा है आपको 1623। मतलब ये कितने गुना है इसका 3 गुना। आपको क्या निकालना है फाइंड दी सम। क्या निकालना है आपको फाइंड दी सम। तो 3 गुना है तो इसको भी क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6000। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेशियो मेथड बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपको सोल्व कर देगा। ठीक है, ये देखो क्या कहता है ऑन ए सर्टेन सम द CI फॉर सेकेंड ईयर। अब की बार आपको सिर्फ सेकेंड ईयर का CI दे रखा है इस रेट पे 720, और आपको CI निकालना है कितने 1.5 साल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। देखो कितने अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे। आपको 2 साल का CI दे रखा है। मैंने आपको ये बताया कि 14 एंड 2/7% का मतलब आप सबको पता है कितना होता है 1/7। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के CI का मैं रेशियो की बात करूं तो कितना होएगा 7:8। तो क्योंकि 1/7 से आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है 7:8। और मैंने कहा था कि अगर ये 1 साल का गैप हो तो इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो भी कितना होगा 7:8 होगा। ठीक है, 7:8 होगा, मानते हो इस बात को। लेकिन आपको सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है वो कितना गिवन है 720। तो यानी कि इस 8 की वैल्यू कितनी गिवन है 720। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को 90 होगी। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। लेकिन अब आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का बच्चों 1.5 साल का। 1.5 साल का तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा मिलेगा आपको 7 का 7, लेकिन सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो 8 है ना वो 8 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा आधा साल है तो आधा मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा 4। तो 7 ये और 4 ये, टोटल CI कितना हो गया आपका 1.5 साल का बताओ 7 + 4 यानी कि 11 यूनिट्स, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 90। तो 11 × 90 990 रुपये। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ऐसे करना है आपको। इसमें देखो ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट द CI फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर इज 3000 एंड दिस वन। ये 3000 नहीं है, इसको सही कर लो, ये 3300 है। ठीक है, इसमें आपको सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है। तो सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी लिख लो। ठीक है, ये CI है, हम CI की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ अगर रेट कितनी है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर दिस। आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होनी चाहिए, रेट नहीं गिवन है कोई बात नहीं। यहाँ इंटरेस्ट कितना आपका 3300 रुपये, और यहाँ कितना है 3630। क्योंकि रेट इसलिए नहीं गिवन ना, रेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, रेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कैंसिल कर दो 3 पे और ये 11 पे कर दो, यानी कि यहाँ पे गैप कितना है देखो आपका 1 साल का। तो 1 साल के बाद आपका पैसा 10 से कितना हो जाता है 11। तो मुझे बताओ रेट कितनी होगी आपकी 10% होगी। इस क्वेश्चन में अगर रेट पूछी जाती तो आप बता देते कितनी 10%। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे भी तो आपका 1 साल का गैप है ना, यहाँ पे भी तो 1 साल का गैप है। तो आप देखो तो ये पैसा अगर 10 था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 11, और इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 3300।
कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 3300, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 300, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 3000, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है बच्चों 3000। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3000। देखो फर्स्ट ईयर का भी CI आ गया, सेकंड ईयर का भी CI आ गया और थर्ड ईयर का भी CI हमारे पास है। हमारे से क्या पूछिए अमाउंट पूछिए, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे प्रिंसिपल, ठीक है प्रिंसिपल निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में आपको ये बताओ रेट कितनी थी 10%, तो ये फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना है 10% ही तो है। ये कितना है बच्चों 10%, तो मुझे बताओ 100% कितना आ गया 30,000। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो 30,000 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने देखो एक ही क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन बता दिए। आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा जाता ये आ जाता, आपसे रेट पूछी जाती रेट भी बता दिया, आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता प्रिंसिपल, लेकिन हमारे से पूछिए अमाउंट और वो भी कितने साल की 2 and 1/3। प्रिंसिपल तो 30,000 ही रहेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूरा जुड़ेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना था 3300 ये भी पूरा जुड़ेगा, लेकिन थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो ये है ना ये पूरा नहीं जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा 1/3, तो 3630 का 1/3 आप निकालोगे तो कितना आएगा 1210। तो ये 1210 यहाँ पे ऐड कर दो तो देखो कितना आ गया 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36,500 और 510, तो ये कितना आएगा आपका 37, 1000 ये रहा है ना 37,510 रुपये। यही आपकी क्या हो जाएगी बच्चों अमाउंट हो जाएगी 37,510 रुपये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 7200 अमाउंट्स टू 9800 इन 10 ईयर्स, यानी कि 7200 रुपये 9800 रुपये बन जाते हैं कब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बन जाते हैं। अब कहता है एट ए सर्टेन रेट ऑफ CI वट विल बी द CI, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 5460 रुपीज़ इन 5 ईयर। आपको पहले 5 ईयर में निकालना है, तो पहले आप ये देखो अगर ये 10 साल में ये बिहेव करता है तो 5 साल में कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 पे काट दो, ये 36 और ये कितना 49। मेरे को बताओ ये 6 का स्क्वायर है और ये क्या है आपका 7 का स्क्वायर है। ये होता है बिहेवियर इसका 10 साल के बाद। तो 5 साल के बाद यानी कि इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ ये 6 से 7 हो जाएगा, यानी 5 साल के बाद 6 से 7 होएगा और फिर 10 साल के बाद क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 5 साल के बाद आपका पैसा 6 से कितना हो जाएगा बच्चों 7 रुपये हो जाएगा। आपको क्या चाहिए वट विल बी द CI, तो CI कितना मिला बताओ आपको 1 रुपया, कितने पे 6 रुपये पे, लेकिन क्वेश्चन में 6 रुपये पे नहीं पूछा 5460 पे पूछा है, तो मतलब 6 की वैल्यू कितनी है 5460, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 910, 1 की वैल्यू 910, आपसे 1 की वैल्यू पूछी गई है तो आंसर कितना आ गया आपका 910। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई हो ही नहीं सकता। बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप पहला लेक्चर देखो, उनसे ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बैंक फॉर 3 ईयर, 3 साल तक इसने एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करवाए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इज X% एंड फॉर द लास्ट 1 ईयर इज 20%, यानी कि क्या है प्रिंसिपल इसका है 8,000 रुपये। पहले 2 साल तक इसको रेट मिलेगी कितनी X%, और लास्ट का जो 1 साल है 1 साल उसमें इसको रेट मिलेगी कितनी 20%, ये रेट मिलेगी इसको 20%। फिर कहता है इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 3 ईयर्स इज दिस, 3 साल के बाद इसको टोटल इतना इंटरेस्ट मिला, तो मुझे बताओ अमाउंट कितनी मिली 3 साल के बाद। 8,000 तो प्रिंसिपल था और 4696 रुपये इंटरेस्ट, यानी कि 12,696 रुपये क्या मिल गया इसको अमाउंट मिल गई। ठीक है, कितने सालों के बाद 1 साल के बाद। अब आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे इसको 20% रेट मिली है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो यानी कि यहाँ 5 to 6 होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। सेकेंड ईयर के एंड में जो आपका प्रिंसिपल था और थर्ड ईयर के एंड में जो प्रिंसिपल या अमाउंट है आपकी उसमें रेशो कितना होगा 5:6 होगा, क्योंकि 20% का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो मतलब 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 6 2 जा 6 1 जा और दिस, तो इसको क्या कर दो आप 21 और 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 पंजे 105 और 16 पंजे 80, यानी कि 10,580 रुपये आ गया। ये बच्चों 10,580 रुपये आपकी अमाउंट आ गई 2 साल के बाद। ठीक है, और स्टार्टिंग में कितनी थी 8,000 रुपये। इनका रेशो निकाल लो आप, है ना, इनका रेशो निकाल लो कितना आ गया 400 से 529, 400 से 529 हुआ है कब 2 साल के बाद, यानी कि आप कह रहे हो हमारा प्रिंसिपल 400 था वो 529 हो गया कितने साल के बाद 2 साल के बाद। लेकिन हमारे को क्या निकालनी है x का मतलब क्या है रेट, ये वाली रेट। ठीक है, तो जब भी रेट निकालनी हो तो मैं कहता हूँ आपको 1 साल का गैप निकालना होता है। ठीक है, 1 साल का गैप जब निकालोगे तो इनका क्या करोगे आप स्क्वायर रूट करोगे,
इनका क्या करोगे बच्चों, स्क्वायर रूट करोगे तो ये 1 साल के बाद आ जाएगा, यानी कि 20 से कितना हो गया आपका 23, 3 रुपये क्या मिल गया ब्याज। तो रेट क्या होती है 3/20 यानी कि 15% ही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बिल्कुल इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हो। आप देखो, पहले 2 साल में रेट कितनी थी x%। बच्चों x% का मतलब होता है हमें रेट पता ही नहीं। ये मान लो कि पैसा, जैसे मान लो 10% रेट होती है तो हम क्या कहते हैं, पैसा हो गया आपका 10 से 11। जब x% का हमें पता ही नहीं तो मैं कहता हूँ पैसा हमारा x से कितना हो गया y। दूसरे साल में भी x से कितना होएगा y। तीसरे साल में इंटरेस्ट कितना है 20% यानी कि 5 से कितना हो जाएगा 6। तो मुझे बताओ टोटल पैसा आपका 5x² से कितना हो गया 6y² हो गया। ठीक है, टोटल पैसा आपका कितना हो गया 5x² से 6y²। अब देखो इंटरेस्ट कितना मिला आपको 4696, तो यानी कि अमाउंट कितनी होगी आपकी, देखो 12696 होगी ना। तो यानी कि मुझे बताओ आप प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना हो गया। प्रिंसिपल कितना था 8000 और ये कितना है 12696। ठीक है, यही हो गया आपका। तो आप क्या करो 5 से इसको काट दो और 6 से इसको काट दो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x²/y² आ गया। इसको किस पे काट दो, अब 4 पे काट दो, ये 400 पे कटेगा और ये 529 पे कटेगा, कट गया ये भी। x/y कितना आएगा बताओ मेरे को, इसका अंडर रूट आ जाएगा यानी कि 20/23। तो यही मतलब है x से y हो गया यानी कि 20 से कितना हो गया पैसा 23। 3 रुपये इंटरेस्ट मिल गया कितने पे 20 रुपये पे इंटू 100, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 15%। ठीक है, देखो रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन की कम से कम ट्राई आप 2-3 मेथड से करो ताकि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है सम ऑफ ₹2500 अमाउंट्स टू 5000 इन 2 years एट CI, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 4 years। आप एक बात सोचो, 2500 रुपये से पैसा कितना हो गया आपका 5000 यानी कि डबल हो गया, यानी कि 1 से कितना हो गया 2 हो गया, कितने सालों में आपका 2 सालों में, 2 सालों में। और आपसे पूछा है 4 सालों में, तो मुझे बताओ इन 2 सालों में अगर इनका रेशियो 1:2 है तो अगले 2 सालों में भी तो ये डबल होएगा, यानी कि 1 से 2 हो गया तो 2 से कितना होएगा अब 4, डबल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले आपका 1 रुपये प्रिंसिपल था तो टोटल कितना हो गया 4 सालों बाद 4 रुपये। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 3 रुपये हो गया। 1 से 4 का मतलब 3 आपको क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन प्रिंसिपल आपका कितना है 2500 रुपये, यानी कि 2500 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा CI आपका 3 गुणा में 2500। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7500 रुपये। ठीक है, अमाउंट पूछता तो कितनी आ जाती है आपकी बच्चों 10,000, क्योंकि अमाउंट कितनी है 4 है। इसमें देखो 4800 रुपये आपके 6000 बन जाते हैं 4 साल में एट ए सर्टेन रेट ऑफ CI, वट वुड बी द अमाउंट इन 12 years एट द सेम रेट। आपको 4 साल में दे रखे हैं 4800 रुपये कितने बन जाते हैं 6000 रुपये। आप ये बताओ पहले इनका रेशियो कितना है, सीधा 2 0 से 2 0 कट गई, 12 से कटोगे 4 पे और 12 से कटोगे 5 पे, यानी कि आपका पैसा 4 से 5 हो जाता है कितने सालों में 4 साल में, 4 साल में है ना। अब कितने साल में पूछा है आपको 12 साल में, तो मुझे बताओ इसको 3 से गुणा करोगे तभी तो 12 साल आएगा, और जब ईयर्स को 3 से गुणा करते हैं तो इनकी पावर हो जाती है कितनी 3, इनकी पावर हो जाती है 3। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया 64:125, लेकिन क्वेश्चन में 64 नहीं है, कितना है आपका वट वुड बी द अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था आपका 4800, तो 64 की जगह कितना है आपका 4800, यानी कि 64 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 4800, तो 1 की वैल्यू कितनी 64। आपको क्या निकालनी है अमाउंट, आपको क्या निकालनी है अमाउंट, अमाउंट कितनी है 125। 16 पे काट दो, 16 पे ये 4 पे कटेगा और ये 3 पे कटेगा और ये कितना होगा आपका 75। तो 75 को 125 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा बी। इसमें देखो क्या कहता है, सर्टेन सम बिकम्स 5500 इन 3 years एंड 6050 इन 4 years, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 year। तो देखो 6 year के बाद की अमाउंट पूछी है, तो मुझे बताओ कुछ प्रिंसिपल आपका पी था वो 5500 रुपये बन गया कितने सालों के बाद 3 सालों के बाद, और 6050 बन गया कितने सालों के बाद 4 सालों के बाद। तो मुझे दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला है आपको 550 रुपये। 1 साल में आपको, सॉरी ये 1 साल है ना, टोटल 4 साल है, तो 3 ये और 1 ये, टोटल 4 साल हो गए। तो मुझे बताओ 1 साल में आपको 550 रुपये ब्याज मिल गया कितने पे 5500 रुपये पे, तो यानी कि रेट कितनी होगी आपकी 10% होगी। रेट कितनी होगी बच्चों 10%। अब रेट आपकी जब 10% आ गई तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो
आपसे 6 साल बाद की अमाउंट पूछी गई है ना। 3 साल ये रहे, 1 साल ये रहे, कितने हो गए? 4 साल हो गए। तो हमें 2 साल अगर यहाँ हम लें तो हमारे से ये पूछी गई है कि ये अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, आप मुझे बताओ 2 साल का जब गैप होता है और रेट 10% होती है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है? आपको पता है 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर ये होता है, यानी 100 से कितना होएगा आपका 121 होएगा। लेकिन 100 की वैल्यू कितनी? 4 साल के बाद पैसा कितना हो जाता है आपका? 6050। तो यानी कि 100 की वैल्यू कितनी? ये तो 1 की वैल्यू कितनी? 60.5। तो आपको तो 121 की निकालनी है, तो 121 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको 60.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। रेट निकाल लो। अब आपको 2 साल के बाद की अमाउंट चाहिए, तो 2 साल का गैप है इनमें, तो 2 साल का गैप है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है आपका? 100 और 121। 100 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और 121 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन ए सर्टेन टाइम पीरियड, इन ए सर्टेन टाइम पीरियड टी, ए सम ऑफ ₹25,000 बिकम्स दिस। मतलब टी सालों में 25,000 रुपये इतने बन जाते हैं, तो कहता है T/3 सालों में 6,000 रुपये कितने बन जाएंगे। तो मुझे आप बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपको दे रखा है 25,000 से 43,200 कितने सालों में? टी सालों में। इनका आप रेशियो निकालो। ठीक है, रेशियो निकालो, 2 पे काट दो। ये कितने सालों में है? टी सालों में। और आपको निकालना क्या है? T/3। तो यानी कि इसको 3 से क्या करोगे? डिवाइड। और मैंने कहा था जी जो यहाँ पे पावर डिवाइड होएगी तो इसका वो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। यानी कि 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 1/3 से आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 1/3 से। तो पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो ये 5 का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 5 और इसका क्यूब रूट कितना होता है? 6। मतलब T/3 ईयर के बाद आपका पैसा क्या हो जाएगा? 5 से 6। लेकिन आपको क्या करना है? 6,000 रुपये कितने हो जाएंगे? तो यानी कि 5 की जगह कितना है आपका? 6,000। तो कितने गुना है ये आपका? 1200 गुना है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 6 गुना में 1200। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7200। सिर्फ आपको क्या निकालना था? रेट निकालनी थी। यानी आपका पैसा T/3 टाइम के बाद 5 से 6 हो जाएगा। यानी 5 रुपये जमा करवाते हो तो 6 बन जाएंगे, तो 6,000 जमा कराओगे तो 7200 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें कहता है ए सर्टेन सम बिकम्स दिस आफ्टर 3 ईयर, और आपको CI की रेट दे रखी है दिस एंड दिस। फाइंड द CI फॉर 3rd ईयर, और आपको सिर्फ 3rd ईयर का जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो मैं इसको सबसे बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो इसका मतलब क्या होता है? 1/8, इसका मतलब होता है 1/15 और इसका मतलब होता है 1/6। ये आप सबको पता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, आप प्रिंसिपल को कुछ भी मान लो, ऐसा नंबर मान लो जो 8, 15 और 6, 8, 15 और 6 से पूरा कट जाए, मतलब इनका एलसीएम कितना होता है? 120। मैं प्रिंसिपल को 120 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 1/8। 120 का 1/8 कितना होता है? 15। दूसरे साल मिलेगा 1/15, तो इसका 1/15 क्या होता है? 8। और तीसरे साल 1/6 यानी कि कितना मिलेगा? 20। ये कितना ब्याज मिलेगा आपको? 20। यहाँ तक समझ आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो पहले साल तो 15 मिलेगा, दूसरे साल मेरे को बताओ इस 15 का कितने % और मिलेगा? 1/15। क्यों? क्योंकि दूसरे साल की रेट क्या है आपकी? 1/15। तो 15 का 1/15 क्या होता है? 1। ठीक है, ये बात होगी। अब तीसरे साल क्या मिलेगा आपको ब्याज? 1/6 मिलेगा। कितने पे? जितना ये वाला ब्याज आपको मिल चुका है इसके ऊपर, है ना। तो कितना मिलेगा मेरे को बताओ आप? 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 का 1/6 यानी 4 रुपये आपको और ब्याज मिल जाएगा। 4 रुपये क्या है बच्चों? और ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ गई यहाँ तक की। अब आपको निकालना क्या है? CI ऑफ 3rd ईयर। आपको सिर्फ 3rd ईयर का CI पूछा है। मुझे बताओ 3rd ईयर का CI कितना है? 20 + में 4, 24 रेशियो है, यानी कि 24 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कहाँ से लेके आओगे? ये 120 जो हमने मानी थी वो 120 नहीं है रियल में, वो कितनी है? 64,400। तो 120 की वैल्यू कितनी है? 64,400। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये। और आपको निकालने किसकी वैल्यू है? 24 की वैल्यू। तो ये 5 पे कट जाएगा और ये 5 पे काट दो। 12 पंजे 60, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 12,880 रुपये। कहाँ मिस्टेक हुई देखो? 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 का 1/6 होता है 4 रुपये, है ना। तो 20 आपको पहले यहाँ पे मिलना था, क्योंकि 1/6, 120 का 1/6 20, 24 की वैल्यू निकालनी है। और 120 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 64,400 रुपये। 64,400, 6 3 18 20, 20/300 यानी कि 1/15। ये भी ठीक है हमारा। 120 की वैल्यू ये, तो 24 पंजे 120 है ना। 5 पे काटोगे 5, 12 पे कटेगा 4,
5 8 पे कटेगा और फिर 4 8 पे कटेगा 0, है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 12,800 रुपये होना चाहिए, है ना, 12,880 रुपये। फिर भी एक बार चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। आपको सीआई पूछा है किसका, थर्ड ईयर का, है ना। सीआई थर्ड ईयर का पूछा है तो आप सीधा 64,400 से भी निकाल सकते थे, ज़रूरी नहीं है 120 लो, बट लोगे तब भी आपका कोई आंसर में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1/120 एलसीएम आ गया, 1/8 होएगा इसका 15 और 1/15 होएगा इसका 8 और 1/6 होएगा इसका 20। पहले अब दूसरे साल में ब्याज मिलता है आपको 1/15, है ना। तो 15 का 1/15 हो गया 1 रुपया। तो तीसरे साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/6। तो 1/6 किसका, इसका ही तो 1/6 मिलेगा ना, 15 का और 8 का और 1 का मिला के, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 का 1/6 कितना हो गया आपका 4 रुपये। 20 और 4 24, 24 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है और आपको 120 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब इसको 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आई थिंक आंसर आपका यही आएगा, ठीक है ना, 12,880। फिर भी आप कैलकुलेशन और चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, आंसर आपका यही आना है। इसमें देखो क्या कहता है, द रेशो ऑफ टू सम्स इज 8:9। इसका मतलब आपके पास दो अमाउंट है, आपके पास दो प्रकार के धन है, या ये मान लो दो व्यक्ति है, एक के पास 8 रुपये हैं और एक के पास कितने हैं 9 रुपये। इफ़ दे आर लेंट आउट एट CI फॉर 2 years एंड 1 year। अब इन पैसे को आपने क्या दे दिया, उधार दे दिया, एक को 2 साल के लिए और एक को 1 साल के लिए। देन इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड, और दोनों जगह से आपको पैसा क्या है, इक्वल प्राप्त हो रहा है, इक्वल अमाउंट रिसीव हो रही है। फाइंड द रेट, आपको रेट निकालनी है, ठीक है। मैं इसके दो मेथड आपको बताता हूँ, बेसिक मेथड से आप कैसे करोगे। देखो पहले मैं सिखाता हूँ आपको बेसिक मेथड क्या है। देखो अमाउंट का फॉर्मूला जो 8th क्लास में हम पढ़ते हैं, सिंपल फॉर्मूला, वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज़ टू पावर टाइम, यही होता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ एक प्रिंसिपल कितना है, 8 रुपये, है ना, 8 है, 1 प्लस रेट हमें पता ही नहीं, रेट तो निकालनी है, रेज़ टू पावर टाइम। अब बताओ ये पैसा कितने साल के लिए उधार दिया, 2 साल के लिए, और 9 रुपये आपने कितने साल के लिए उधार दिए, 1 साल के लिए। तो आप बताओ कितनी आसानी से यहाँ से रेट निकाल सकते हो, है ना। तो ये यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो ये कितना 1 प्लस R/100 अपना कितना आ गया 9/8। तो R/100 कितना आ जाएगा, 1 उधर आके माइनस होएगा 1/8, तो 1/8 यानी R कितना आ गया आपका 12.5%, ठीक है। ये क्या आ गया आपका बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक मेथड, जो 8th क्लास वाला बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्मार्ट मेथड। देखो क्या कहता है, 8 रुपये और एक है 9 रुपये। 8 रुपये को आपने 2 साल तक ब्याज पे दिया और वो बाद में क्या हो गया, मान लो अमाउंट A हो गया, अमाउंट को हमने क्या नाम दे दिया A, ठीक है। अब आप कहते हो इस 9 रुपये को आपने 1 साल तक के लिए ब्याज पे दिया और ये भी अमाउंट कितना हो गया A, क्योंकि आपको कह रखा है ना इक्वल अमाउंट, तो मतलब इसकी भी अमाउंट 2 साल के बाद A होगी और इसकी अमाउंट 1 साल के बाद A होगी, तो ये A दोनों में क्या है, सेम है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये पैसा जो हमने 8 रुपये उधार दिया था, ये 2 साल के बाद कितना हुआ A, और ये 9 रुपये 2 साल के बाद 1 साल के बाद A होते हैं। तो आप कहोगे पहले ये 8 रुपये 9 बने होंगे कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। क्यों, पहले 1 साल के बाद 8 से 9 बने और फिर 9 कितना बन गया अपना A बन गया, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। तो देखो 8 आपका A नहीं बन गया 2 साल के बाद, ठीक है। तो यानी कि 1 साल में आपका पैसा 8 से कितना हो गया 9, 1 रुपये क्या मिल गया ब्याज, तो 1/8, इसी को तो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बट बच्चों आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोच वही बच्चा समझ पाता है जो थोड़ा सा पढ़ाई में क्या है, मोर देन एवरेज है। एवरेज बच्चे के लिए ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ जाएगा, वो एग्जाम में इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक मेथड भी बताया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये है, एज इट इज क्वेश्चन। आपके पास दो धन है, एक 25 रुपये मान लो, एक 36 रुपये मान लो। आपने पहले को 5 साल के लिए उधार दिया, दूसरे को 3 साल के लिए, और इक्वल अमाउंट मिली, तो बताओ रेट कितनी है, ठीक है। फाइंड द रेट, तो कर लो इसको। पहले अमाउंट क्या होगी बताओ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज़ टू पावर 5, और फिर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज़ टू पावर 3, इसको 3 साल के लिए उधार दिया, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये 3 पावर यहाँ पे कट के 2 बच जाएगी, तो 1 प्लस रेट बाई 100 रेज़ टू पावर 2, ये हो गया 36/25। ये 2 पावर कट के यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 6/5, तो R/100 आपका क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस हो जाएगा 1/5, तो R कितनी आ जाएगी आपकी 20%, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ रहा है 20%। लेकिन अब इसका मैं बताता हूँ कुछ स्मार्ट मेथड। ये वही क्वेश्चन, 25 रुपये हमने आज उधार दिए, ये 5 साल के बाद कितने बन गए, मान लो अमाउंट बन गई इनकी A, मान लो अमाउंट बन गई इनकी बच्चों कितनी A, ठीक है। अब आप कहते हो 36 रुपये आपने उधार दिए सिर्फ कितने, 3 साल के लिए,
और इनकी भी अमाउंट कितनी बन गई ए। तो मुझे बताओ यहाँ पे पहले ये 36 रुपये 25 रुपये क्या बने होंगे 36 कितने साल में 2 साल में, क्योंकि 5 था टोटल, 3 तो यही हो गया, तो ये कितने रह गए 2। यानी आप कहोगे कि 2 साल में आपका धन 25 से कितना हुआ 36 हुआ। तो मुझे बताओ 1 साल में कितना हुआ फिर √25 से √36, कब आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमारे को 1 साल का गैप चाहिए। तो ये कितना है 5, ये कितना है 6, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो रेट कितनी होगी आपकी 20%। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिए, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज करो। इसमें देखो क्या कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2800 रुपये आफ्टर 10 ईयर एंड 3500 रुपये आफ्टर 15 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ CI, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो ये क्या कहता है, कोई प्रिंसिपल था, ये 2800 हो जाता है कितने सालों के बाद 10 सालों के बाद, और 3500 हो जाता है आपका 15 सालों के बाद, यानी कि 10 तो यही हो गए, तो ये कितने बच गए 5 साल। तो मुझे बताओ यहाँ से आप ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और ये 4 और ये 5, तो ये 5 साल में आपका धन कितना हो जाता है 4 से 5। तो मुझे बताओ 10 साल में ये धन कितना होएगा आपका फिर। तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, तो यही तो आपको दे रखा था कि 10 साल में P रुपये कितने बन जाते हैं 2800 बन जाते हैं। तो ये 25 नहीं है, ये कितना है आपका 28, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 16 की। तो मेरे को बताओ 25 की वैल्यू अगर 2800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई ये, और 16 की वैल्यू ये है ना। तो 25 पे काट दो, 25 एक बार कटेगा, 3 बच गए, 25 एक बार कटेगा, और फिर आपके कितने बच गए 5, 25 2 बार कटेगा। 112 को 16 से क्या कर लेना मल्टीप्लाई, 1792 रुपये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है 6 दूनी 12 2, और एक ही ऑप्शन में क्या है आपका यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इसको बिल्कुल अच्छे बेसिक मेथड से मैं आपको कराऊंगा, कोई रट्टेबाजी की जरूरत नहीं है इसमें। ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए बैंक विच ऑफर 10% CI। एक आदमी ने कुछ धन बैंक में जमा करवाया जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इफ़ ही डिपॉजिट 3500 रुपये एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के ख़त्म होने के बाद इसने बैंक में 3500 रुपये और जमा करवा दिए, एंड विड्रॉज 5000 एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, और जब 2 साल खत्म हुए तो इसने कितने पैसे निकलवा लिए 5000 रुपये निकलवा लिए। ठीक है, एंड ही गेट्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, और ऐसा करके तीसरे साल के एंड में उसको 18,700 रुपये मिल गए। फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसने इनिशियली कितना रुपये इन्वेस्ट किया था। बच्चों इसमें आप इनिशियली मान लो 100x इसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, आप x मानते हो, x मैं 100x इसलिए मानता हूँ ताकि उसका 10%, 15%, 20% निकालना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या मान लिया 100x मान लिया। अब देखना ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा, 100x मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ना वैसे वैसे करते जाओ। मुझे बताओ 100x था, 1 साल के बाद इसने 3500 रुपये डिपॉजिट किए हैं, 1 साल तक तो कुछ नहीं किया, तो 1 साल में 10% ब्याज मिलके ये कितना हो जाएगा 110x, क्योंकि 10x क्या मिल जाएगा इस पर ब्याज। ठीक है, 110x हो गया। अब आप बताओ इसमें क्या छेड़खानी की गई है, इसने 3500 रुपये इसमें जमा करवाए, यानी कि इसमें 3500 रुपये इसने क्या करवा दिए जमा करवा दिए। तो 2nd ईयर के स्टार्टिंग में आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये बन गया। फिर आपने पूरा साल कुछ नहीं किया तो आप इस पे 10% क्या मिल जाएगा ब्याज। तो मुझे बताओ 110 पे 10 कितना मिलेगा 11 रुपये, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 121x हो जाएगा। इस पे 10% मिल के ये कितना हो जाएगा 350 रुपये और जोड़ दो, यानी 3850। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 2 ईयर आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा है। ठीक है ना, आफ्टर 2 ईयर आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा है। अब आपने क्या किया, इसमें से 5000 रुपये निकाल लिए, इसमें से 5000 रुपये निकाल लिए, तो निकाल लो 5000 रुपये। अब 121x प्लस 3850 माइनस 5000, क्योंकि निकाले हैं तो घटा दो, तो 121x माइनस के 1150। ठीक है, ये पैसा आपके अब 2nd ईयर के एंड में आपके अकाउंट में पड़ा है, और आपको कहता है 18,700 रुपये मिल गए तीसरे साल के एंड में, और रेट कितनी है 10%। अब बात आ गई सिर्फ किसकी 2nd ईयर की और 3rd ईयर की। अब आप मेरे को बता दो 2nd ईयर और 3rd ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है। रेट 10% है तो आप कहोगे सर 10 से 11, तो आपको क्या है 10 से 11 होता है। और आपको और क्या गिवन है क्वेश्चन में 11 की वैल्यू दे रखी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको 18,700 रुपये आपको मिल गए, तो मतलब आपको 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी 18,700। तो ये 11 पे काट दो, 11 1 जा
और 11 7 जा 1700, तो 10 को 1700 से करोगे तो 17,000। कहने का मतलब आपका क्या हो गया कि इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 17,000 मिल गई, है ना। तो 121x माइनस 1150 इक्वल टू 17,000। तो मेरे को बताओ यहाँ से x आप इजीली निकाल सकते हो, इसको माइनस को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 18,150, और 121 से क्या कर देना है, इसको डिवाइड, 121 से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। ये था आपका 1150 और ये था आपका 121x, है ना, और ये आपका कितना आ गया 1700, और 1700 से मल्टीप्लाई करोगे 17,000, और ये प्लस करोगे 18,150। आपकी सॉरी x की वैल्यू आई है ना, और आपको किसकी निकालनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 100x निकालना है। तो 100 से क्या कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस ये पूरा कट जाएगा। 11 पे काट लो, 11 पे एक बार कटेगा, 11 पे 6 बार और 11 पे 5 बार, और ये 11 पे कटोगे ये 150 बार, तो यानी कि 15,000 रुपये। ठीक है, इससे इजी मेथड, बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर और कोई मेथड आप यूज़ करोगे तो यहाँ यूज़ कर लोगे, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक मेथड से आपको करवा दिया। तो आज के लिए बच्चों हम रखते हैं इतना ही। मैंने अच्छे 20 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर मैं एक दो और सेशन जो है लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के, और उसमें और अच्छे आपको कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको अभी तक 6 लेक्चर करवा दिए हैं, और 6 के 6 लेक्चर में मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि कुछ नए कंसेप्ट आपको पता लग जाए, और नए क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच आपको पता लग जाए कि कोई नया क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।